हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं लेके आऊँ आपके लिए फ्लैट मॉप। तो आप भी सोचो कोई अच्छा सा फ्लैट मॉप परचेस करने के लिए, और आपने अमेजोन पे बहुत सारे फ्लैट मॉप देखे रहेंगे, पर आप कंफ्यूज है कि कौन सा वाला फ्लैट मॉप परचेस करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला एक्स शेप वाला फ्लैट मॉप, जो कि आपको अच्छी रेटिंग का अमेजोन पे देखने को मिल जाता है। तो फ्लैट मॉप के काफी सारे बेनिफिट है, जैसे कि आपको बैंड होना नहीं पड़ता, आपका कमर वगैरह जो कि दर्द नहीं देगा। आप फ्लैट मॉप के थ्रू पोता मारोगे, और फ्लैट मॉप जो कि आपके हर कॉर्नर पे, सोफे के नीचे, बेड के नीचे, कबोर्ड के नीचे, या फिर हर कॉर्नर पे जो कि क्लीन कर लेता है, जहां हमारे हैंड नहीं पहुंच पाते वो सारा क्लीन रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला अमेजोन का एक्स शेप वाला फ्लैट मॉप। तो ये मैंने परचेस किया था अमेजोन से 899 रुपीज़ में। अमेजोन पे डिफरेंट सेलर है, सेम है फ्लैट मॉप को 1099 1199 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहला अनबॉक्सिंग, बाद में फिर मैं बताऊंगा कि इसको असेंबल कैसे करना है। असेंबल करने के बाद में फिर मैं बताऊंगा फ्लैट मॉप को प्रॉपर तरीके से यूज कैसे करना है, और लास्ट में मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा भी है कि नहीं, क्लीन कर रहा है भी कि नहीं। तो जैसे कि मैं इसे लास्ट 1 वीक से यूज भी कर रहा हूँ, तो मैं मेरा रिव्यू भी शेयर करूंगा। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर ये फ्लैट मॉप आता है। तो चलो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर एक हेड देखने को मिल जाएगा, बाद में फिर इसके साथ में आते हैं 2 रॉड। इस रॉड के थ्रू आप अपने फ्लैट मॉप की हाइट इंक्रीज कर सकते हो, और साथ में आते हैं 2 माइक्रोफाइबर पैड, तो जिसके थ्रू हमारा सरफेस वगैरह क्लीन होगी। और साथ में आता है एक यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल को आप रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हो, पर मैं इस वीडियो में पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा किस तरह इसे जो कि असेंबल करना है और यूज करना है। तो सबसे पहला हेड की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल से हेड बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारा माइक्रोफाइबर पैड लगेगा। तो माइक्रोफाइबर पैड कैसे लगेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो साइड में आपको 4 स्प्रिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक्स शेप में फ्लैट मॉप पे आपको पता चल गया रहेगा। जब हम इसे खींचते ऊपर का रॉड, तब जाके हमारा जो पोता जो कि माइक्रोफाइबर पैड रहता है वो ड्राई हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म इसके अंदर वर्क करता है। और हेड के ऊपर जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ रॉड है वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। उसके अंदर हमारा मेटल रॉड है जो हमारा वर्क करता है, टर्न होता है और घूमता है, तो वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। इसके बाद में आपको देखने को मिलते हैं 2 रॉड। तो रॉड ओवरऑल पूरे हमारे मेटल क्वालिटी के बने हुए, ऊपर अच्छा सा कलर किया गया है, जिसकी वजह से आपको रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ऊपर आपको ग्रिप के लिए प्लास्टिक का होल्डिंग भी देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसे होल्ड कर सकते हो प्रॉपर्ली। जब भी आप क्लीन करो तो आपके हाथ से स्लिप भी नहीं होएगा। और सबसे ऊपर आपको एक जो कि हैंगिंग करने के लिए भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप कहीं भी अपने वॉल वगैरह पे जहाँ कील नेल वगैरह लगा हुआ है वहाँ इसे हैंग भी कर सकते हो, टांग भी सकते हो, रख भी सकते हो। अब साथ में जैसे कि 2 माइक्रोफाइबर पैड देखने को मिल जाते हैं। ये माइक्रोफाइबर पैड बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के। इसके अंदर आपको माइक्रोफाइबर भी देखने को मिल जाता है। जो भी डस्ट है वो इससे अटैच हो जाता है। जमीन पे कुछ भी डस्ट वगैरह पड़ा हुआ है वो हमारा जो कि वहीं नहीं रहेगा। क्लीन करते टाइम पे हम हाथ से पोता मारते हैं तो क्या होता है, जो भी डस्ट वगैरह रहता है वो वहीं रहता है, अगल बगल रहता है, तो हमें वो जो कि लेना पड़ता है हैंड से। पर इसके अंदर जो कि वो चिपक जाएगा, फिर आप जब इसे ड्राई करोगे वाटर के अंदर, बकेट के अंदर, तो इसके थ्रू निकल जाएगा। और माइक्रोफाइबर पैड के अंदर आपको जो कि है ना बारीक बारीक प्लास्टिक के रेशे भी देखने को मिल जाते हैं, एकदम बारीक बारीक। तो आपके सरफेस पे कुछ भी धूल मिट्टी जो कि टाइट चिपक गई है, तो आप 1-2 बार इसके थ्रू क्लीन करोगे तो एकदम से वो मिट्टी भी क्लीन हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा प्रेशर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका सरफेस भी क्लीन हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इसे असेंबल कर लेते हैं। तो आपको मॉप का हेड ले लेना है और माइक्रोफाइबर पैड को ले लेना है। तो सबसे पहला माइक्रोफाइबर पैड को जो कि बीच में से आपको मॉप के हेड में लगाना है। तो मॉप के हेड के बीच में आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, जो कि आपका अंदर बाहर निकलेगा। तो इसे जो कि रिमूव करना है बाहर की, और बाद में फिर आपको माइक्रोफाइबर पैड का जो कि बीच में हुक जैसा बना हुआ है, कपड़े से लगाया हुआ है, उस हुक को जो कि इस व्हाइट वाले पार्ट के अंदर बीच में डालना है, और बाद में फिर व्हाइट वाले पार्ट को जो कि अंदर की ओर प्रेस कर देना है। जैसे आप देख सकते हो, आपको दिखता रहेगा प्रॉपरली वो प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद में जो कि हमारा माइक्रोफाइबर पैड बीच में से एकदम प्रॉपरली बैठ चुका है। अब बीच में से बैठने के बाद में चारों साइड में माइक्रोफाइबर पैड पे जो कि आपको हुक देखने को मिलेगी, वो हुक को जो कि हेड के हुक में जो कि फंसाना। तो हेड का जो कि चारों साइड में आपको इंजेस जैसे बने हुए ब्लू कलर में, इसके अंदर आपको माइक्रोफाइबर पैड के हुक को फंसा देना है। और आपको हेड का जो ब्लू वाला पार्ट है को टर्न कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो बीच में स्प्रिंग है, तो एक्स शेप में बना हुआ है, तो इसे आपको टर्न करना है। इसके बाद में फिर माइक्रोफाइबर पैड को बैठाना है। आप डायरेक्ट स्ट्रेट बैठाओगे तो नहीं बैठेगा, तो आपको हैंड से टर्न करना है। इसके बाद में फिर माइक्रोफाइबर पैड का चारों साइड के हुक को एक एक करके चारों साइड में आपको लगा देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो ये हमारा बैठ चुका है। इसके बाद में आपको जो दोनों रॉड मिलते हैं, तो छोटा वाला रॉड है वो बीच में लगेगा, तो इसको आपको टाइट कर लेना है। इसके बाद में फिर बड़ा वाला रॉड इसके ऊपर टाइट कर लेना है। तो इस तरह हमारा पूरा मॉप जो कि असेंबल हो चुका है। अब असेंबल करने के बाद में कंप्लीट मॉप की हाइट हो जाती है 56 इंच के करीब, जो कि हमारा 4.5 फीट के करीब हो जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन हाइट है। और हेड की लेंथ और विड्थ की बात करें तो बीच में से हमारा जो कि एक्स शेप में बना हुआ है तो 1 फीट के करीब है, और ऊपर से हम मेजर करते हैं तो 14 इंच, जो कि 1 फीट 2 इंच के करीब है। और विड्थ की बात करें तो अराउंड 4.5 इंच के करीब है, और साइड में से देखें तो 5.5 इंच के करीब है हेड की।
तो नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टिंग। तो इस मॉप को आप जो कि ड्राई और वेट दोनों चीज़ें क्लीन कर सकते हो। आपके सरफेस पे कुछ भी धूल मिट्टी पड़ी हुई है जहाँ पानी नहीं है तो इसको भी आपको क्लीन करना, तो इसका मॉप को आप झाड़ू की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो इस तरह आप कोई भी मिट्टी वगैरह उसे एक साइड में करना है, आपको झाड़ू नहीं मिल रहा है तो इस मॉप के थ्रू कर सकते हो जब ये मॉप हमारा सूखा रहे, ड्राई रहे। अब दूसरी बात करते हैं जैसे कि वेट, तो इसे पानी में किस तरह भिगोना। तो आप इसको पानी में जो कि बकेट में या फिर कोई भी टब में या फिर कोई भी नल के नीचे आप इजिली इसे भिगो सकते हो। भिगोने के बाद में फिर आपको जो रॉड दिख रहा है उस रॉड को जो कि पीछे की ओर खींचना है। तो जब आप इसे पीछे की ओर खींचोगे तो हमारा मॉप के हेड में स्प्रिंग लगे हुए वो हमारे टर्न होएंगे और बीच में जो कि मैकेनिज्म लगा हुआ है रोटेट होने का तो वो टर्न होएगा। इसके कारण जो हमारा आगे माइक्रोफाइबर पैड लगा है वो हमारा ड्राई हो जाएगा, तो जो भी पानी रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस हम हाथ से करते थे, हाथ से पोछा वगैरह लगाते थे, तो जिसके कारण हमें बार बार बैंड होना पड़ता था, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता था। तो ये काम हमारा ईजी हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी को भी पोछा लगाना रहता है तो इसे निचोड़ने में सबसे ज्यादा कंटाल आता है और यही चीज हमारा काम इस मॉप के थ्रू ईजी हो जाएगा। अब क्लीन करने की बात करें तो आपका जो कि मिट्टी वगैरह कुछ भी चीज गिरा हुआ तो वो एकदम क्लीन हो जाएगा। वो सारा का सारा मिट्टी आपके माइक्रोफाइबर पैड में जाके अटैच हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने एक जगह से क्लीन किया तो अगल बगल या दूसरी जगह मूव हो जाए, वैसा नहीं होएगा। पूरा आपको माइक्रोफाइबर पैड के अंदर अटैच हो जाएगा इसके रेशे के अंदर। और जैसे कि सॉस गिर गया तो सॉस वगैरह वो भी चीज आपका इजिली क्लीन हो जाएगा। दाल हो गया ये भी चीज आपका इजिली क्लीन हो जाएगा। और फिर वापस से सेम प्रोसेस आपको बकेट के अंदर या फिर टब के अंदर आपको इसे डालना है। डालने के बाद में फिर आपको रॉड को पीछे की ओर खींचोगे। जैसे खींचोगे तो आप देख सकते हो आगे की ओर स्प्रिंग टर्न होएगी और आपका जो पैड है वो हमारा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद में वापस से आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके दूसरे बेनिफिट आते हैं जो कि कॉर्नर्स। तो आप टेबल के नीचे हो गया या फिर आपके बेड के साइड के कॉर्नर हो गए या फिर आपका चेयर हो गया, प्लास्टिक वगैरह चेयर होते हैं इसके नीचे जो कि हाथ से या फिर बैंड होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो सारे सरफेस को भी ईजिली क्लीन कर लेता है। अब ये तो हो गया, इसके अलावा और भी बेनिफिट है। तो हम जो भी पोछा वगैरह मारते हैं घर पे तो हमारे साइड में जो कर्टन रहते हैं उसको हम क्लीन नहीं करते हैं। तो साइड के जितने भी कर्टन रहते हैं वो हमारे गंदे रहते हैं। तो इसको जो कि क्लीन करने के लिए इसे बस आपको उठाना है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद में फिर आपके कर्टन भी क्लीन हो जाएंगे। तो अब से आपका सरफेस तो क्लीन होएगा, साथ में कर्टन भी क्लीन हो जाएगा। तो काफ़ी लोग जो कि फ्लैट मॉप परचेस कर लेते हैं पर इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। तो ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है कि फ्लैट मॉप को आपको कैसे यूज़ करना है। तो कभी भी आप पोछा मारते हो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में अपने हैंड को मूव करते हो, पर ये चीज़ आपको फ्लैट मॉप के साथ में नहीं करनी है। आपको फ्लैट मॉप के साथ में जो कि स्ट्रेट और बैकवर्ड, स्ट्रेट जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको फ्लैट मॉप को मूव करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तब जाके आप प्रॉपरली जो कि क्लीन कर पाओगे सरफेस को। आप राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो कि मूव करोगे तो आप प्रॉपरली एरिया कवर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यही सबसे पहली गलती करते हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल फ्लैट मॉप परचेस करते हैं। तो आपको हैंड से पोछा मारते साइड में हम राइट और लेफ्ट साइड में हैंड को मूव करते क्योंकि हमें वो डायरेक्शन कंफर्टेबल लगता है, पर वही डायरेक्शन हम फ्लैट मॉप के थ्रू नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉरवर्ड मूव करना है जो कि आगे की ओर फ्लैट मॉप को क्लीन करना है, इसके बाद में पीछे की ओर लेना है, वापस से आगे की ओर मूव करना है, इसके बाद में पीछे की ओर लेना है। तो इस तरह आपको फ्लैट मॉप को यूज़ करना है। कोई भी फ्लैट मॉप आप परचेस कर लो। और फ्लैट मॉप को यूज़ करने से टाइम का आपका काफ़ी ज़्यादा बचत होता है। जैसे कि आपका 10 बाय 15 फीट का रूम है तो उस रूम को क्लीन करने में पोछे के थ्रू करोगे तो आपका 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, और उसी को आप जो कि फ्लैट मॉप के थ्रू कर रहे हो तो आपका 2 से 3 मिनट में कंप्लीट क्लीन हो जाएगा। 2 बार आपको बस उसे ड्राई करना पड़ेगा, जो कि बकेट में जाके वॉश करना पड़ेगा। 2 बार में आपका पूरा 10 बाय 15 फीट का एरिया जो कि 150 स्क्वायर फीट एरिया आपका कंप्लीट क्लीन हो जाएगा। और इसे आप अपने रूम के अंदर चारों डायरेक्शन में हो गया, चेयर के नीचे हो गया, सब जगह जो कि ईजिली क्लीन कर सकते हो अपने कंप्लीट रूम को बहुत ही कम टाइम में। तो इस फ्लैट मॉप के बारे में मैंने सभी चीज़ें डिटेल में बता दी। कुछ भी चीज़ मैं भूल गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 899 रुपीज़ में। अमेजोन पे डिफरेंट सेलर है सेम इसी टाइप का फ्लैट मॉप कोई 999 1099 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा जाते थे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।